हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, क्लास 12 इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय NCERT एंड SIERT टीचिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विगत 2 वर्षों से ड्यूरिंग कोविड टाइम हमने यहाँ विद्यार्थियों को इस चैनल पर बहुत ही अच्छी गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का जो कार्य प्रारंभ किया था वो आज भी लगातार चल रहा है। दोनों चीजें NCERT का ये ध्येय है कि कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों को कंप्रिहेंसिव और कंटिन्यूअस एजुकेशन, जिसको अपन कहते हैं CCE कार्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहुत लोग प्रदान करवा सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ कंटिन्यूअस एजुकेशन, सतत शिक्षा प्रदान करवाने का, प्रोवाइड करवाने का जो टीचिंग एक्सपर्ट चैनल ने, डायरेक्टर्स ने, पूरे स्टाफ ने जो प्रयास किया है वो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। निकट भविष्य में 12th 10th के एग्जाम के लिए भी और आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्लासेज आपको विशेष उपयोगी होंगी। अधिक बात न करते हुए सीधा पॉइंट पर आता हूं। इंग्लिश कंपल्सरी क्लास 12, ये आपका यहां सब्जेक्ट है, शायद नजर नहीं आ रहा। इंग्लिश कंपल्सरी क्लास 12। बच्चों, टॉपिक आपका चल रहा था कंप्रेहेंशन पैसेज। गद्यांश, द अदर नेम ऑफ कंप्रेहेंशन पैसेज मीन्स अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश इन आवर ओन लैंग्वेज। हमारी स्वयं की भाषा में इनको अपन अपठित गद्यांश कहते हैं, अनसीन पैसेज कहते हैं। वास्तविक रूप में ये क्या होते हैं? कंप्रेहेंशन पैसेज होते हैं। तो ये मैं आपका टॉपिक का नाम भी यहां लिख देता हूं। कंप्रेहेंशन पैसेज। बात करते हैं तो आज आपका पैसेज लिखवाया जाएगा और पैसेज के क्वेश्चन आंसर हल करवाए जाएंगे। गद्यांश नंबर 1, यहीं से प्रारंभ करते हैं। आप थोड़ा सा 1-2 पंक्ति छोड़ देना, मेरे पास जगह नहीं है। वंस अपॉन ए टाइम, बिल्कुल धीमे लिखाऊंगा। देयर वॉज ए पर्टिकुलर saint named, ये साल आपको मतलब नहीं आ रहा, named गौतम। दृढ़ तपस्या। बच्चों, गद्यांश में ये शब्द सीधा सीधा दिया गया तपस्या।
वैसे तपस्या को अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्टर्टीज। क्या कहते हैं? ऑस्टर्टीज। लेकिन यहां गद्यांश में आपका सीधा दिया गया तो सीधा शब्द लिखूंगा इसको, तपस्या। उसने तपस्या की टू ऑब्टेन सम पावर्स। He obeyed rigorous austerities उसने कठोर तप का पालन किया। For days, months, and years, he did not eat and drink. He stood on a single foot. एक पैर पर खड़ा रहा। He obeyed on his obeyed के साथ meditated होती है। He meditated। meditated का मतलब होता है बच्चों ध्यान केंद्रित किया, मेडिटेशन किया। on his, ये on को थोड़ा ध्यान देता हूं, नजर आ रहा है। on his chosen deity। यहां तक थोड़ा सा हिंदी अर्थ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। गद्यांश है, हिंदी अर्थ आप भी समझने की कोशिश कीजिए। ये पहला गद्यांश है, मैं इसको थोड़ा सा सरल लिखा रहा हूं आपकी भाषा में। और नेक्स्ट जो पैसेज आएगा वो थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में होगा। Once upon a time there was a particular saint। एक बार एक समय पर एक विशिष्ट संत था, named गौतम, गौतम नाम का। ये named यहां मिटा दिया, लिखा नहीं। named माने नाम का, किस नाम का? गौतम। ये named शब्द आप लिख लेना बच्चों, यहां लिख देता named, इसके बाद आएगा, ठीक है। और इसके बाद ये शब्द आएगा गौतम। गौतम नाम का एक संत था, दृढ़ तपस्या, उसने तपस्या की टू ऑब्टेन, प्राप्त करने के लिए, सम पावर्स माने कुछ शक्तियां, कुछ ताकतें। बच्चों ये जो पैसेज लिखा रहा हूं, पिछले जो सिलेबस था आपका, उस सिलेबस में जितनी भी किताबें हैं, जो भी पाठ दिए गए थे, उनमें से ही मैं गद्यांश कराता हूं। और लगभग एपट गद्यांश से पता नहीं कहां से आता है, लेकिन ये आता उसी सिलेबस में जो पहले आपका पढ़ाया जा चुका है, आपने नहीं पढ़ा। तो ये उसी में से एक किताब का पाठ का एक अंश है। ही ओबेड, उसने पालन किया, राइगोरस ऑस्टर्टीज, कठोर तप का, 4 डेज के दिनों तक, मंथ्स महीनों तक, एंड इयर्स वर्षों तक। ही डिड नॉट ईट एंड ड्रिंक, उसने खाया पिया नहीं। ही स्टूड, वह खड़ा रहा, ऑन ए सिंगल फुट, एक पैर पर। ही मेडिटेटेड, उसने ध्यान केंद्रित किया, ऑन हिज चोजन डेटी, अपने इष्ट देवों पर। चोजन डेटी का मतलब इष्ट देव, चोजन का मतलब चुने हुए, और डेटी का मतलब होता है देवता या देव। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वेंट, वह गया, टू द नियर बाय रिवर, निकट की जो नदी थी उस पर गया। फॉर ए होली डिप,
पवित्र स्नान करने के लिए। देखो सीधा सीधा दो क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं, आप सीधा लीजिए कि वो कहां गया, निकट की नदी पर। क्यों गया? फॉर ए होली डिप, पवित्र स्नान करने के लिए गया। होली डिप का मतलब पवित्र स्नान, जिसको अपन अपनी भाषा में कहते हैं पर्व लेना। आपने देखा होगा मकर संक्रांति के दिन, अपने यहाँ ग्यारस के दिन और किसी त्योहार के दिन क्या होता है, नदियों में तालाबों में क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं। गंगा नदी में कोई स्नान करने जाता है, क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं, उसको कहते हैं होली डिप। आप डुबकी कहीं भी लगा लीजिए, उसको डिप कहेंगे। लेकिन आप इस तरह के पवित्र स्थानों पर जाकर के स्नान करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, होली डिप बोलते हैं। देयर वाज ए ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर एक पेड़ था। The branches of the tree were outstretching towards the river। पेड़ की शाखाएं नदी की ओर फैली हुई थी। पेड़ की शाखाएं नदी की ओर फैली हुई थी। A crane was sitting among the branches, शाखाओं के बीच में एक सारस बैठा हुआ था। When Gautam was in neck deep water, facing towards the sun, the droppings of the beach of the droppings of the crane fell on his head। या अपॉन भी लिख सकते हैं, तब भी सही है। ड्रॉपिंग्स, पेड़ की जो पेड़ पर जो सारस बैठा हुआ था, उसकी बीज उसके सिर पर गिर पड़ी। ये डिप दिख रहा है, डी भी दिख रहा है, शिटिंग, SITTING, यहाँ ये है, ये हेड है बच्चों, HEAD, और फुल स्टॉप लगा हुआ है। देखिए यहाँ तक रिचेक करा दिया। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वेंट में गया टू द नियर बाई रिवर, निकट की नदी पर, फॉर ए होली डिप, ये हो गया। देयर वाज ए ट्री, एक पेड़ था, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर। बैंक मीन्स होता है किनारा, एज मीन्स भी होता है किनारा, ब्रिंक मीन्स भी होता है किनारा, ठीक है। द ब्रांचेस, शाखाएं ऑफ द ट्री, पेड़ की, वर आउट स्ट्रेचिंग, फैली हुई थी, टुवर्ड द रिवर, नदी की ओर। एक क्रेन वाज सिटिंग, एक सारस बैठा हुआ था, अमंग द ब्रांचेस, शाखाओं के बीच में। वहीं जब गौतम ऋषि था इन नेक डीप वाटर, गर्दन तक के गहरे पानी में, फेसिंग, चेहरा किए हुए था, टुवर्ड द सन, सूर्य की ओर। द ड्रॉपिंग्स माने बीच, ऑफ द क्रेन माने सारस की, फैल माने गिर गई, ऑन हिज हेड, उसके सिर पर। He felt disturbance, उसने व्यवधान महसूस किया। He became
He gazed at the bird with anger. उसने नाराजगी से पक्षी की ओर देखा। बच्चों, गेज मान होता है टकटकी लगाकर देखना, एक टक देखना। वैसे सी मान देखना होता है, वॉच माने भी देखना होता है, रिगार्ड माने भी देखना होता है, लुक मीन्स भी देखना होता है, स्टेयर माने भी देखना होता है, गेज माने भी देखना होता है। लेकिन गेज और स्टेयर का प्रयोग करते हैं एकटक देखने के लिए, मतलब घूरने के लिए, घूर करके देखा नाराजगी से। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, द बर्ड पक्षी फेल डेड, मृत होकर के गिर गया। अगले ही क्षण उसने गहराई से नजरों से उस पर देखा था पक्षी पर, तो पक्षी मर करके गिर के नहीं मरा था। ध्यान रखना, ये सेंटेंस लिखा हुआ है फेल डेड। फेल डेड का मतलब गिर गया, लेकिन डेड मतलब मृत होकर के गिर गया। मर तो गया था उस संत की नजरों से और फिर गिरा। ऐसा नहीं है कि वो पेड़ की शाखा से गिर गया और फिर नीचे उसको चोट लगी तब वो मर गया, ऐसा नहीं है। द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड, गौतम बिकेम हैप्पी। बिकेम हैप्पी, खुश हो गया। बिकॉज, क्योंकि, अब देखो क्वेश्चन बन रहा है यहां, उत्तर बिकॉज से जुड़ा हुआ है। बिकॉज क्योंकि, चलो इसको बाद में लिख देंगे, क्योंकि ही हैड किल्ड, उसने मार दिया था, ए बर्ड माने एक पक्षी को, विद हिज स्टेयर या बाय हिज स्टेयर, अपनी नजरों से। विद और बाय दोनों का प्रयोग कर सकते हो। बिफोर एनी वेपन, किसी औजार हथियार से पहले आप किसका प्रयोग कर सकते हो? विद का प्रयोग करते हैं, लेकिन बाय का प्रयोग भी कर सकते हो। हालांकि इसका जो रियल किताब लिखी हुई है उसमें कौन सा प्रपोजिशन लिखा हुआ है? बाय। ठीक है, जैसे आई रोट समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड विद ए पीस ऑफ चॉक, मैंने चौक के टुकड़े से ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा। आई हैव यूज्ड देयर विद प्रपोजिशन, पेन से लिखने के लिए, चौक से लिखने के लिए विद का प्रयोग करते हैं, स्याही से लिखने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आई रोट ए लेटर इन रेड इंक, मैं लाल स्याही में एक पत्र लिखा, तो इनका प्रयोग करेंगे। किसी वेपन से पहले, तलवार से पहले, चाकू से पहले, ठीक है, और आपका बंदूक से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? विद प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। विदाउट वेपन, बिना हथियार के, और विद वेपन, हथियार से। यहां से आगे आपको पैरा चेंज करना है। मैं चेंज कर रहा हूं, हालांकि मेरे पास जगह कम है, आपको चेंज करना है यहीं से। आफ्टर, मेरे पास यहां जगह नहीं, आप चेंज कर लेना यहां से आफ्टर से। आफ्टर द इंसिडेंट, इस घटना के बाद गौतम went to the nearby village, गौतम ऋषि निकट के गांव में गया। फॉर फूड, भोजन के लिए। ही स्टूड, में खड़ा हो गया। आपको नजर नहीं, ऊपर से मिटाता हूं। ही स्टूड, वह खड़ा हो गया। इन फ्रंट ऑफ ए हाउस, एक घर के सामने। एंड सॉट आर्म्स, और भिक्षा मांगी।
शॉर्ट मीन्स मांगी, स्पेलिंग ध्यान रखना शॉर्ट की, SOUGHT, SHOT नहीं है, SHOT शूट का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, गोली मारना, निशाना लगाना। और SOUGHT शॉर्ट आपका क्या है, मांगने के लिए शॉर्ट का प्रयोग करते हैं, डिमांड जिसका दूसरा पर्यायवाची शब्द है। एंड शॉर्ट आर्म्स और ALMS, बच्चों एल इसमें साइलेंट है, आर्म्स नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, आर्म्स, यानी कि भिक्षा, भिक्षा मांगी यानी भिक्षा देगी, इस प्रकार से। एंड शॉर्ट आर्म्स, ही वेटेड एंड वेटेड, उसने इंतजार किया और इंतजार किया, बट लेकिन नो वन केम आउट, नो वन माने कोई भी नहीं, केम आया, आउट माने बाहर। He became angry, वो क्या हो गया, नाराज हो गया। क्यों हो गया नाराज फिर से वो, तब तो नाराज हो गया था क्योंकि उसने डिस्टरबेंस महसूस किया, लेकिन इतनी नाराजगी का कारण क्या था जो तुरंत ही अब नाराज हो गया, क्योंकि उसके पास कुछ ताकतें थी, कुछ शक्तियां थी, उसने तपस्या की और तपस्या करने के बाद कुछ शक्तियों को प्राप्त कर लिया था, तो वो एरोगेंट हो गया था, यानी कि घमंडी हो गया था। Became angry, आफ्टर ए मोमेंट, एक क्षण के बाद, द लेडी ऑफ द हाउस, घर की महिला, केम आउट, बाहर आई। लेडी ऑफ द हाउस, घर की महिला बाहर आई, यह हाउस लिखा हुआ है, HOUSE, ठीक है, थोड़ा सा कटा हुआ है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, कोशिश करते हैं। अब नजर आ रहा होगा, हाँ ठीक है, हाउस अब नजर आ रहा है। लेडी ऑफ द हाउस केम आउट एंड सैड, और कहा, क्या कहा, यहां इन्वर्टेड कॉमा लगा देना, आई एम नॉट ए क्रेन, मैं कोई सारस नहीं हूं, टू बी किल्ड, मारी जाऊं, बाय विद यूर स्टेयर, तुम्हारी नजरों से। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड, मैं मेरे पति की सेवा कर रही थी, एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को भोजन खिला रही थी। सॉरी फॉर द डिले, देरी के लिए माफी चाहती हूं, प्लीज एक्सेप्ट फूड, कृपया भोजन को स्वीकार करो। गौतम was astonished, on hearing the phrase, मैं इसको मिटा देता हूं, ये आपका यहां तक गद्यांश हो गया। इस बात को सुनते ही गौतम ऋषि क्या हो गया था, एस्टोनिश्ड माने स्तब्ध रह गया था, आश्चर्यचकित हो गया था। कॉपी कीजिए बच्चों, वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से इसको आप उतार सकते हो। इस पैसेज में से आपको लगभग 6 क्वेश्चन तैयार करने हैं, 5 भी हो सकते हैं, छोटा पैसेज, क्योंकि जो पैसेज आपका एग्जाम में आएगा वार्षिक परीक्षा में, उस पैसेज का
वर्ड लिमिट होगी 450 से 550। और जो दूसरा पैसेज आपको आता है नोट मेकिंग समरी का, उसका वर्ड लिमिट, उसकी सब सीमा होगी 350 से 450। ठीक है, फिलहाल इसका अर्थ लेते हैं। यहां तक मैं आपको अर्थ करवा चुका हूं कि एक सारस वाज सिटिंग, बैठा हुआ था अमॉन्ग द ब्रांचेस, शाखाओं के बीच में। वह गौतम वाज, जब गौतम ऋषि था, इन नेक डीप वाटर, गर्दन तक के गहरे पानी में। फेसिंग टुवर्ड द सन, सूर्य की ओर चेहरा किए हुए। द ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रेन, सारस की बीज फैल गिर गई ऑन हिज हेड, उसके सिर पर। ही फेल्ट डिस्टर्बेंस, उसने व्यवधान महसूस किया। ही बिकेम एनर्ड, वह नाराज हो गया। ही गेज, उसने टकटकी लगाकर घूर करके देखा। एट द बर्ड, माने किस पर, पक्षी पर देखा। विद एंगर, नाराजगी से। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, द बर्ड, पक्षी फेल डेड, मृत होकर के गिर गया। गौतम बिकेम हैप्पी, गौतम ऋषि प्रसन्न हो गया। बिकॉज, क्योंकि ही हैड किल्ड, उसने मार दिया था। ए बर्ड, एक पक्षी को, बाय हिज स्टेयर, अपनी नजर से। आफ्टर द इंसिडेंट, इस घटना के बाद, गौतम वेंट, गौतम गया टू द नियर बाई, निकट के, विलेज माने गांव में, फॉर फूड, भोजन के लिए। ही स्टूड, वह खड़ा हो गया। इन फ्रंट ऑफ ए हाउस, एक घर के सामने खड़ा हो गया। एंड सॉट ऑन, भिक्षा मांगी। ही वेटेड, उसने इंतजार किया। एंड वेटेड, और इंतजार किया। बट लेकिन नो वन केम आउट, बाहर कोई नहीं है। नो वन माने कोई नहीं, केम आउट, बाहर आया। वो खड़ा रहा, थोड़ा बहुत खड़ा रहा होगा, 2-4 मिनट खड़ा रहा होगा, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। तो वह नाराज हो गई, बिकेम एंग्री। आफ्टर ए मोमेंट, एक क्षण के बाद या एक समय के बाद, द लेडी ऑफ द हाउस, घर की महिला, केम आउट, बाहर आई एंड सेड, कहा, आई एम नॉट ए क्रेन, मैं कोई सारस नहीं हूं। टू बी किल्ड, जो मारी जाऊं, बाय योर स्टेयर, तुम्हारी नजरों से। भाई तुम्हारी नजर से मारी जाने वाली सारस नहीं हूं मैं। अभी वो थोड़ी देर पहले किसी सारस को मार करके आया था। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड, मैं मेरे पति की सेवा कर रही थी। एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को भोजन खिला रही थी। सॉरी फॉर द डिले, देरी के लिए माफी चाहती हूँ। प्लीज, कृपया, एक्सेप्ट फूड, भोजन स्वीकार करो। गौतम वाज एस्टोनिश्ड, यहां फूड के बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है, क्योंकि हमने इन्वर्टेड कॉमा यहां से प्रारंभ किया था आई से। जब हम इन्वर्टेड कॉमा प्रारंभ कर चुके हैं तो उसको एक स्थान पर बंद भी करना होता है। कहां बंद करोगे? जो सेंटेंस किसी ने कहा है और कहकर के बंद हो गए, वहां आपको बंद करना है। गौतम वाज एस्टोनिश्ड, गौतम ऋषि वाज एस्टोनिश्ड माने आश्चर्यचकित रह गया था, स्तब्ध रह गया था। ऑन हियरिंग माने सुनते हुए, द फ्रेज मान किसको? वाक्यांश को। कौन सा वाक्यांश? जो उस महिला ने कहा था कि मैं कोई सारस नहीं, मतलब इसको मैं अभी नदी से आया हूं, सारस की घटना भी घटित हुई है, अभी मैं सीधा गांव में आया हूं, इसे कैसे पता चल गया कि मैं किसी सारस को मार करके आया हूं, और इसको कोई डर और कोई भय भी नहीं है। तो बच्चों इसको कॉपी कीजिए, मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं। Once upon a time there was a particular saint named गौतम। गौतम नाम के ऋषि ने तपस्या की थी। तो पहला ही क्वेश्चन यहीं से लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, why did गौतम डू तपस्या? ये आपका प्रश्न बनता है। तो आप इस प्रश्न में देखिए, मैं इसको अच्छे से मिटा देता हूं। गौतम ऋषि ने तपस्या क्यों की? अब क्वेश्चन में क्या दिया गया? वाई। तो कहने का मतलब आपका आंसर कैसा होगा? कोई कारण होगा। क्या कारण था कि उसने तपस्या की? वो कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, तो आप आंसर जब लिखोगे
तो WH शब्द को प्रश्न से हटा दो, कर्ता को उठा के लाओ। कर्ता कौन है? गौतम। इसके बाद लिखो सहायक क्रिया। क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया लिखेंगे। लेकिन सहायक क्रिया डू डज और डिड होती है तो इन्हें नहीं लिखते, तो हम इसको भी नहीं लिखेंगे। अब बात करते हैं मुख्य क्रिया को लिखेंगे। मुख्य क्रिया कौन सी है? डू। ध्यान रखना बच्चों, जब सहायक क्रिया डज दी हुई है हम उसको नहीं लिखेंगे, डू दी गई है उसको भी नहीं लिखेंगे, डिड दी गई है उसको भी नहीं लिखेंगे। लेकिन सहायक क्रिया डज दी गई है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगा करके यहां लिख देंगे। सहायक क्रिया डिड दी गई है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को किस में बदल देंगे? सेकंड फॉर्म में। सहायक क्रिया डू दी गई है तो हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जैसी है वैसी ही लिख देंगे। अभी डिड दिया गया है तो इस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बदल लेंगे, तो डू की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? डिड। ध्यान रखना बच्चों, इसमें सहायक क्रिया जो डिड मैंने लिखी है ये सहायक क्रिया नहीं है, ये क्या है? मुख्य क्रिया। क्योंकि पहली सहायक क्रिया दी हुई डिड और दूसरा मुख्य क्रिया दिया गया डू, तो हमने मुख्य क्रिया डू को सेकंड फॉर्म किस में बदल दिया? डिड में। गौतम डिड तपस्या। अब आप कहते हो इस पंक्ति को आप गद्यांश में तलाश कीजिए। आप क्या करते हो? इस क्वेश्चन वाली पंक्ति को गद्यांश में तलाश करते हो। क्वेश्चन वाली पंक्ति को गद्यांश में तलाश करते हो, ठीक है? इसको तलाश कीजिए। गौतम डिड तपस्या, तो लिखा हुआ है टू ऑब्टेन, प्राप्त करने के लिए, सम पावर्स, कुछ शक्तियां। गौतम डिड तपस्या, गौतम ने तपस्या की, टू ऑब्टेन, प्राप्त करने के लिए, सम पावर्स माने कुछ शक्तियां। अब तुम चाहते हो अपनी तरफ से सेंटेंस बनाओ तो आप बना लीजिए। गौतम डिड तपस्या बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड, वह चाहता था, टू गेट या टू ऑब्टेन, प्राप्त करना, सम पावर्स माने कुछ शक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड गौतम गो टू द नियर बाई रिवर, निकट की नदी पर गौतम ऋषि क्यों गया? आंसर देखिए, WH शब्द को अपन हटा दें, गौतम यहां आ गया, गौतम को उठा लाइए, डिड लिखा हुआ है इसको हटा देंगे, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, सहायक क्रिया डिड है तो फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म किस में बदल देंगे? वेंट। गौतम वेंट टू द नियर बाई रिवर फॉर ए हॉलीडे, पवित्र स्नान के लिए वो गया था, ठीक है? What was there on the bank of the river? नदी के किनारे पर क्या था? अब आपको इस प्रश्न का आंसर स्वयं लिखिए। मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखता हूं, उससे पहले आप इसको कंप्लीट कीजिए, फिर देखते हैं। प्रश्न में से हिस्सा लेना है, WH शब्द को हटाना है, कर्ता कौन सा उसको पहले लिखिए और सहायक क्रिया को उसके बाद लिखिए, ठीक है बच्चों? तो देखिए कर्ता कौन है इसमें, कर्ता दिया गया है दिया, वर्ड को हटा देंगे, डियर को उठा के यहां लिखेंगे दिया। अब आप देखिए सहायक क्रिया क्या है, क्या यहां सहायक क्रिया डू डज डिड है? नहीं, तो आप क्या करोगे? सहायक क्रिया डू डज डिड नहीं है,
बाकी जो भी सहायक क्रियाएं हैं उनको ऐसा कैसे लिख दीजिए, देयर वॉज। अब क्या था, अब इस क्या का उत्तर ये लिख दीजिए, देयर वॉज ए ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर एंड और इसकी ब्रांचेज शाखाएं वर आउट स्ट्रेचिंग फैली हुई थी टुवार्ड्स द रिवर, नदी की ओर फैली हुई थी। यहां से आगे मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। यहां बात करते हैं टुवार्ड्स द रिवर, नदी की ओर फैली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, why did गौतम become angry? यहां दो क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के कि गौतम ऋषि क्यों नाराज हो गया, और एक प्रश्न आएगा गौतम ऋषि क्यों प्रसन्न हो गया। नाराज क्यों हो गया, क्योंकि उसकी सिर पर सारस की बीज गिर पड़ी थी, और प्रसन्न क्यों हो गया था, क्योंकि उसने अब नजरों से उसको मार दिया था। तो यहां अपन आंसर लिखेंगे, तो गौतम, वाई को हटाइए, डेड को हटाइए, बीकम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीकेम एंग्री, नाराज हो गया, बिकॉज the droppings beat of the crane, सारस की बीज फैल गिर पड़ी, on his head, उसके सिर पर गिर पड़ी, and और he felt, उसने महसूस किया, disturbance, व्यवधान, in his meditation, अपने ध्यान में उसने व्यवधान महसूस किया। ठीक है, गौतम ऋषि बीके में नाराज हो गया, बिकॉज क्योंकि द ड्रॉपिंग्स माने बीज ऑफ द क्रेन मान सारस की फैल गिर पड़ी, ऑन हिज हेड, उसके सिर पर, एंड ही फेल्ट, उसने महसूस किया, डिस्टर्बेंस मान व्यवधान, इन हिज मेडिटेशन, अपने ध्यान में। अब इसमें आप इसको लिख करके सीधा सीधा प्लेटफॉर्म को लिख करके लाइन से लाइन नहीं जोड़ सकते हो, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर जस्ट पहले दिया गया है। वो नाराज हो गया, नाराज क्यों हो गया था, पहले घटना घटित हो चुकी थी, उसके सिर पर बीज गिर पड़ी थी, इसलिए वो नाराज हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई डिड he become happy, वह खुश क्यों हो गया। आंसर लिखना है ही, वाई को हटाइए, डिड को हटाइए, become की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, became happy, वो क्या हो गया, प्रसन्न हो गया था, बिकॉज क्योंकि he had got power, उसने ताकत प्राप्त कर ली थी, टू किल ए बर्ड, एक पक्षी को मारने की, बाय हिज स्टेयर, अपनी नजर से, इसलिए वो खुश हो गया था। भाई प्रश्न है वह खुश क्यों हो गया था, ही बीकेम हैप्पी, वो खुश हो गया,
बिकॉज क्योंकि ही हैड गॉट पावर, उसने ताकत प्राप्त कर ली थी, टू किल मारने की बर्ड एक पक्षी को, बाय स्टेयर, या सीधा लिख सकते हो बिकॉज ही हैड किल्ड ए बर्ड, उसने पक्षी को मार दिया था बाय स्टेयर अपनी नजरों से। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहां गॉट जो है ये थर्ड फॉर्म है, गेट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म गॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है। लेकिन बच्चों आपने गेट का थर्ड फॉर्म गॉटन भी पढ़ा होगा, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट भी पढ़ा और गेट का थर्ड फॉर्म गॉटन भी पढ़ा। तो आपने गॉटन पढ़ा है वो आपका थर्ड फॉर्म है, लेकिन गॉटन गेट की थर्ड फॉर्म अमेरिकन इंग्लिश में होती है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में गेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉट। तो कभी कभार लेखक ब्रिटिश के बजाय अमेरिकन अंग्रेजी इंग्लिश के वर्ड्स का प्रयोग अपने लेखन में कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो यहां क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड द लेडी, आप लिखिए क्वेश्चन को, इसका आंसर आपको कल बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में, या फिर आप लिखिए इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन हो गए। व्हाई डिड गौतम गो टू द नियर बाई विलेज, लिखिए व्हाई डिड गौतम गो टू द नियर बाई विलेज, गौतम ऋषि निकट के गांव में क्यों गया, इसका आंसर आपको कमेंट में डालना है। ये 6वां क्वेश्चन, और क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। 7वां क्वेश्चन आप बनाना चाहते हो बन जाएगा, व्हाट डिड द ओल्ड लेडी से टू द सेंट टू गौतम, उस महिला ने, ओल्ड लेडी तो नहीं है, व्हाट डिड द लेडी से टू गौतम, उस महिला ने गौतम से क्या कहा। तो आपको लिखना है उस महिला ने, यानी द लेडी सेड, उस महिला ने कहा, आई एम नॉट ए क्रेन, मैं कोई सारस नहीं हूं, टू बी किल्ड योर स्टेयर, टू बी किल्ड बाय योर स्टेयर, आई वाज सर्विंग माय हस्बैंड एंड फीडिंग माय चिल्ड्रन, सॉरी फॉर द डिले, प्लीज एक्सेप्ट फूड। यहां तक आपको लिखना है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आपका क्वेश्चन यहाँ रह गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रह गए हैं, वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन रह गए। वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन सुनिए, कैसे आएगा ये क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन आएगा बच्चों, 5वां ये, 6वां मैंने बोल दिया है, हालांकि मैं 7 बोल चुका हूं, पर आपको 6 क्वेश्चन लिखने हैं। 5वां ये, 6वां है, व्हाई डिड गौतम गो टू द नियर बाई विलेज, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन आपको कैसे आएगा, फाइंड आउट, पता करो, द वर्ड्स, शब्दों को, फ्रॉम द पैसेज, गद्यांश में से उन शब्दों को पता करो, विच मीन, जिनका अर्थ होता है। नंबर 8 गेट, इसका पर्यायवाची इसमें से तलाश करना है। ठीक है, नंबर 2 डिलाइटेड, पर्यायवाची तलाश करने बच्चों इसका। नंबर 3 डिमांडेड, बहुत ही सरल है। पहला है गेट, दूसरा है डिलाइटेड, तीसरा है डिमांडेड। ध्यान रखना, डिलाइट माने प्रसन्न होना और डिलाइटेड प्रसन्न हुआ, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म। लेकिन कभी कभी मुख्य क्रिया की सेकंड या थर्ड फॉर्म एक जैसी होती हैं, वो कभी कभी विशेषण का काम भी करती हैं, ये ध्यान रखना, नाउन का काम भी करती हैं। ठीक है, जैसे कि कलरफुल, रंगीन, कलर, रंग, कलर्ड, रंग कर दिया,
और कलर्ड रंगीन, मतलब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म रंगीन शब्द को भी दर्शा रही है। डिमांडेड ये मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब आप देखिए, तलाश कीजिए। गेट मीन्स होता है प्राप्त करना, तो आपको ऐसा शब्द तलाश करना। लिखिए, आप कमेंट में डालिए फटाफट, गेट, डिलाइटेड, डिमांडेड, फटाक से लिखिए कमेंट में। व्हाट इज योर आंसर्स? यू हैव टू राइट इन कमेंट बॉक्स। You have to write the synonym. Find out the words from the passage which mean. गद्यांश में से उन शब्दों को छांटिए जिनका अर्थ ये होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो शब्द हैं इनका पर्यायवाची आपको केवल और केवल गद्यांश में से ही लिखना है। अपनी तरफ से कोई भी शब्द यहां नहीं लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप इनका पर्यायवाची लिख देते हो और पर्यायवाची लिखने के बाद आप उसको शब्द को तलाश करें और वो शब्द आपको गद्यांश में ना मिले, तब आपका आंसर गलत होगा। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं आंसर लिखता हूं यहां, कमेंट में भी डाल दिया होगा। नंबर 1, गेट मीन्स होता है प्राप्त करना। इस गद्यांश में एक स्पेलिंग दी हुई है जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना, वो है आपका ऑब्टेन, OBTAIN। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, OBTAIN। अब देखिए, गेट यदि सेकंड फॉर्म होती गॉट, तो इसमें देखिए ऑब्टेन की सेकंड थर्ड फॉर्म कहां दी गई। हालांकि ध्यान दीजिए, गेट स्पेलिंग इसमें मिल सकती है, स्वयं ये गेट भी आपको गद्यांश मिल सकती है, पर आप गेट का गेट थोड़ी लिखोगे। दूसरा स्पेलिंग तलाश करना है तो गेट का गॉट होता तो OBTAIN ऑब्टेन नहीं होता, OBTAINED होता, पर आप OBTAINED अपनी तरफ से नहीं लगाते, फिर आप ऑब्टेन नहीं लिखते। फिर आप देखिए कि गद्यांश में और दूसरा कोई शब्द दिया गया है जिसका अर्थ भी क्या होता है? प्राप्त करना। ठीक है, दूसरा है डिलाइटेड। डिलाइटेड माने होता है प्रसन्न, हैप्पी, तो दूसरा आपका क्या हो गया? HAPPY, हैप्पी माने क्या होता है? प्रसन्न। डिलाइटेड, डिलाइटफुल। ठीक है, तो डिलाइटेड डिलाइटफुल का दूसरा क्या है आपको तलाश करना है, गद्यांश में दिया गया है, वो कौन सा है? हैप्पी है, HAPPY। चलिए, और तीसरा लिखिए फटाक से। भाई ऐसा तो है नहीं एकदम से आप तीनों मीनिंग को छांट कर लिख सकते हो, आपको गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं इसके अंदर कराओ, तब आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज द ट्रू synonym of the words given in your question, that is get, delighted and demanded. You have to find out these words from your passage, not from your own thinking. आपकी स्वयं के विचारों से शब्द नहीं लिखने, ये शब्द आपको लिखने आपके गद्यांश में से। तीसरा शब्द है डिमांडेड, तो मैं आपको बता चुका हूं, अभी भी लिखा हुआ है SOUGHT। डिमांडेड फूड, भोजन की मांग की, भोजन मांगा, शॉर्ट आर्म्स यानी कि भिक्षा मांगी, भोजन मांगा। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? SOUGHT, शॉर्ट। ओके, ये आपका हो गया गद्यांश कंप्लीट। पहला गद्यांश हो गया है, दूसरा गद्यांश यहां लेते हैं, लेकिन दूसरा गद्यांश अभी नहीं, वो आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। इन सभी प्रश्नों को आप कॉपी कीजिए। आप फिर से कमेंट में काट करके नहीं लिखना है, ऑब्टेन, हैप्पी, शॉर्ट। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो मैंने इसका आंसर दे दिया है और आंसर देने के बाद में आप इसको कमेंट में डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्ति की ओर ले जाता हूं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, अच्छा मेहनत कर रहे हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, या वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। कोई भी समस्या यदि आपको आती है इस क्लास से संबंधित, कंप्रेहेंशन पैसेज से संबंधित, मैंने जो क्वेश्चन कराए उनमें से आपको लगता है कि सर इस क्वेश्चन को आप फिर से कराइए, या फिर इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया, आप उसको कमेंट में डाल देना। इसके अलावा जो आपको पहले मैं टॉपिक करवा चुका हूं, आर्टिकल, स्पीच करवा चुका हूं, है ना, रिपोर्ट राइटिंग आपको करवा चुका हूं, उनको आप धीरे धीरे कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इसको कंप्लीट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी।
क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसमें जो मैंने नियम लिखाए हैं, पॉइंट्स लिखाए हैं, उन पॉइंट्स को आपको रटना नहीं है, उन पॉइंट्स को समझना है और उन पॉइंट्स की सहायता से, बिंदुओं की सहायता से आपको क्वेश्चन दिए गए उनका आंसर गद्यांश में से ही करना है। अपना कोई भी पासबुक वगैरह या कोई प्रैक्टिस सेट हो, उसमें से आप गद्यांश को हल करिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट पैसेज लिखाऊंगा। ये सरल था, उससे और टफ लिखाऊंगा इससे, है ना। इसी के साथ बच्चों में क्लास समाप्त करता हूं। नमस्कार।